भले तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई हो चाहत, लेकिन क्या है ना कि शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी। मैं अपना मन बना चुका हूं, बस अब इसके लिए तुम्हारे साशिक की जान लेनी पड़े ना तो मैं इसको मार डालूंगा। आज भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं नील के अलावा किसी और को कबूल नहीं करूंगी। इतना गुरूर है अपने प्यार पे तो ठीक है, आज आजमा के देख लेते तुम्हारी प्यार की ताकत को। प्यार की कस्में खाते हो ना तुम लोग, साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे तो ठीक है। अफसोस इस बात का है कि आज तुम दोनों का जो प्यार है ना, इस कमरे में आज फना हो जाएगा, क्योंकि आज तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। क्योंकि अगर चाह तुम मेरी नहीं हो सकती ना, तो मैं तुम दोनों को एक होने भी नहीं दूंगा। इस रिवॉल्वर में अब सिर्फ एक गोली है और मैं बारी बारी करके दोनों पे चलाऊंगा। आज तुम दोनों की जो मौत का फैसला है ना, वो बस ये गोली डिसाइड करेगी। मैंने कहा पीछे रोना, चाहत पे गोली चला दूंगा मैं। पीछे। अगर तू मुझे मारना चाहता है ना तो मार गोली, लेकिन मैं जीते जी चाहत को कुछ नहीं होने दूंगा, समझा तू? क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कब तक इन लोगों को रोक पाओगे तुम लोग? आज सवाल हम सब की बेटी का है, इनका गुस्सा काबू नहीं कर पाओगे तुम लोग। सवाल आपकी बेटी का नहीं है, सवाल हमारे भैजी और उनकी पत्नी का है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। अगर ये जिद पर अड़े हैं तो हम सब ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। भाइयों, हथियार उठाइए। भूपेंद्र! भूपेंद्र! कितने अफसोस की बात है कि अभी अभी तुम दोनों मिले हो पर जुदा होने का वक्त आ गया। जी भर के देख लो एक दूसरे को, जी भर के, क्योंकि तुम दोनों में से किसी एक का सफर तो आज खत्म हो जाएगा, अभी के अभी। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। तेरे भगवान ने चाहत को तो बचा लिया, पर तेरा भगवान तुझ पे मेहरबान रहेगा, ये देखते हैं अभी। नील, आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे इस महिला की बातों में मत आइए। धर्म कोई भी हो, हिंसा का प्रोत्साहन तो नहीं करता ना। हर धर्म प्रेम और अहिंसा की सीख देता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जिन लोगों ने हमारी बच्ची को बंदूक के जोर पर अगवा किया है, उन लोगों के मुंह से अमन और शांति की बातें अच्छी नहीं लगती। चलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आश्वासन देता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा बेटा नीलकंठ चाहत को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। बहुत प्रेम करता है उससे। मैं मानता हूँ आप सब पूरी श्रद्धा से अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं भी पंडित हूँ, पहले आप लोगों की तरह मैं भी उनके प्रेम का विरोध करता था,
क्योंकि समाज ने हम लोगों की आंखों पर धर्म की पट्टी बांध रखी है। धर्म तो फूलों सा होना चाहिए जो हमेशा वातावरण को सुगंधित करता है। उसमें विष घोल के प्रेम की बलि देने का पाप हम लोग कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का प्रेम देखकर मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, प्रेम से बढ़कर ईश्वर की आराधना, ईश्वर की सच्ची आराधना कोई नहीं हो सकती। हिंसा त्याग दीजिए। फूफा जी, वो देखिए। अब तक तो नसीब तुम दोनों पर मेहरबान रहा है, लेकिन कब तक? 2 मौके हैं मेरे पास। तुम दोनों में से किसी एक की मौत तो पक्की है। अल्लाह मियाँ, इस मौत को मेरे नाम करना। नील को बच्चे और बाबा के लिए जीना होगा। ये गोली मेरे नसीब में हो। चाँद खबरदार, अगर तुमने ऐसी दुआ मांगी तो। आप डर गए, क्योंकि ये बात तो आप ही जानते हैं कि अल्लाह मियाँ मेरी हर दुआ को कबूल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी गोली बची इसमें। अब नील की मौत अगर खुदा की मर्जी है तो चाह तुम क्या कर सकती हो इस बीच में? हे भोलेनाथ, देखा आप लोगों ने, प्रयाग पुष्प खिला है, और ये तभी खिलता है जब 2 सच्चे प्रेमियों का संगम होता है। इस बात का सबूत है कि चाँद को बीती बातें याद आ गई। उन दोनों के प्रेम की विजय हुई, देखा आप लोगों ने। चाहत, बाबा का ख्याल रखना और बाबा को बोलना कि मैंने उनको आखिरी बार व्यास जी नहीं बुलाया, बाबा कहकर बुलाया, और मैं जिंदगी भर नाराज रहा हूं ना उनसे, तो मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। नील, नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। जैन, आप प्लीज ये गोली मुझ पर चला दो। जैन प्लीज। चाहत, और श्लोक है ना, उसको बोलना कि वो शक्तिशाली है, रोज कसरत करवाना उससे, पुलिस ऑफिसर बनना है उसको, और दुआ, उसका गुस्सा मेरे जैसा है, थोड़ा सा ध्यान रखना उसका। कितना बड़ा फिल्मी इंसान है यार तू। मरते मरते भी इतना लंबा चौड़ा फिल्मी डायलॉग भूल के जाएगा। चल, बहुत हो गया तुम लोगों का रोमांस, ठीक है? खत्म करते हैं इसे अब। चाहत, आई लव यू, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होने दूंगी जैन। चाहत क्या कर रही हो तुम? तुम्हें गोली लग जाएगी, हट जाओ। चाहत, उसका हाथ छोड़ो। मैंने कहा ये बंदूक छोड़ो। मैं नील को कुछ भी नहीं होने दूंगी। जैन, इस बंदूक को छोड़ो। चाहत, ये बंदूक को फेंक दीजिए हथियार। मैं हाथ जोड़ता हूं, फेंक दीजिए हथियार। आज सच्चे प्रेम की जीत हुई है और हमारी और आपकी नफरत की हार। जिस प्रेम ने प्रयाग पुष्प को खिलने पर मजबूर कर दिया, हो सकता है हमारे दिलों से भी वो नफरत को हमेशा के लिए निकाल दे। प्रयाग पुष्प का खिलना इस बात का सबूत है कि चाहत और नीलकंठ फिर से एक हो गए। आप खुद उससे पूछ लेना, मेरे बेटे ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो खुद बताएगी तुम लोगों को कि वो मेरी बहू है। आप यहीं रुकिए, मैं दोनों को लेके आता हूं। जैन, खुदा के लिए बंदूक को छोड़ो। बंदूक छोड़ो जैन। चाहत, छोड़ो तुम। चाहत, प्लीज। या अल्लाह।
नीलकंठ की बारी। नीलकंठ, ये तो गोली चलने की आवाज। आज किसी ना किसी की तो अर्थी जरूर उठेगी। अब आएगा मजा। व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, ये ये क्या किया तूने? तूने व्यास जी की जान ले ली। क्या बिगाड़ा था व्यास जी ने तेरा? हाँ, ये क्या किया तूने? नील, मेरा यकीन करो, गोली मैंने नहीं चलाई है। झूठ बोल रहा है। तेरे और मेरे अलावा कौन है इस कमरे में? हाँ, मैंने गोली चलाते हुए तुझे खुद देखा। मेरा यकीन नहीं कर रहे हो तुम नील, लेकिन उसपे एक ही गोली थी और वो ये खंजर। उठ। तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुझे जिंदा रहना होगा। मैंने मान जी को नहीं मारा। चुप चुप। जैन, जैन, व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी। ये क्या कर दिया नीलकंठ तूने? सौरा जी ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तूने सौरा जी को मौत के घाट उतार दिया? जवाब दे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है नीलकंठ। तुम्हारे बाबा तो तुम्हारी इतनी तरफदारी कर रहे थे, हमसे कह रहे थे कि हम सबको यकीन दिलाएंगे कि उनके बेटे की मोहब्बत सच्ची है, और उनके यकीन का ये सिला दिया तुमने। अस्तगफिरुल्लाह। पागल हो गए हो क्या? मेरे पिताजी हैं, मैं उनको गोली मारूंगा। एम्बुलेंस बुलाओ ना, उनकी जान चली जाएगी। प्लीज प्लीज। बस बस। तुझे क्या लगता है ये झूठे आंसू दिखाकर तू बच जाएगा? तुझे सजा नहीं मिलेगी। सजा मिलेगी नीलकंठ। साफ दिखाई दे रहा है कि व्यास जी को तूने मौत के घाट उतार दिया। हमारे पूजनीय सौरा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। तुझे सजा मिलेगी। क्यों भाइयों? आपकी धर्म की लड़की को पाने के लिए इतना पागल हो गया कि इसने जैन जैसे शरीफ आदमी को मार दिया। और इतना ही नहीं, अपने पिताजी को भी मौत के घाट उतार दिया। तेरी सिर्फ एक ही सजा है, इसे धक्के मार मार के इस ध्यानी परिवार के घर के बाहर फेंक दो। पकड़ो इसे। ये क्या पागलपन है? मैंने व्यास जी की जान नहीं ली। मैंने जैन को नहीं मारा। प्लीज प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज व्यास जी मर जाएंगे। तुम जैसा गुनहगार बेटा किसी बाप का ना हो, अरे दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। हैवान है ये आदमी, ले चलो इसको। छोड़िए। ले जाओ इसे। व्यास जी मर जाएंगे, प्लीज मेरी बात सुनो। भगवान के लिए इसकी बात मत सुनो। तेरी आत्मा में आवाज है या नहीं? और व्यास जी को खोया है मैंने। एक पल में मेरी जिंदगी उजड़ गई और तुम मुझसे दुश्मनी निकालने में लगा हुआ है। क्या कर रहा है ये? इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, गिरफ्तार कर लीजिए इस खूनी को। ये खूनी नहीं, ये दरिंदा है। इंस्पेक्टर साहब वो देखिए, उसने अपने पिताजी की भी जान ले ली।
मालिक जी क्या कर रहे हैं आप? और मासूम जैन को भी मौत के घाट उतार दिया इंस्पेक्टर साहब। सब आप एक बात सोचिए, जो इंसान अपने पिताजी का कत्ल कर सकता है अपने बच्चों को भी तो मार सकता है, उसे गिरफ्तार करिए आप। बाबा जान ले लूंगा तेरी मैं। हट जा तू बाजू में, पुलिस के सामने धमकी दे रहा है। ये बबू, मैंने व्यास जी की जान नहीं ली। मैं व्यास जी को मारूंगा क्या? मेरे बच्चों को बोलना कि उनका बाप हत्यारा नहीं है। तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया, तुम बोलना। बाबा, इस घर का चांद है तू, राम है तू इस घर का। काश आपको जीते जी मैंने बाबा कहकर पुकार लिया। मैंने बहुत दुख दिया ना आपको व्यास जी। मुझे माफ कर देना बाबा। अरेस्ट कर लो इसे। कितने ख्वाब सजाए थे मैंने जैन और चाहत के निकाह के, इन सब इस आदमी की वजह से तबाह हो गए। अनवर भाई, जैन का जनाजा उठाने की तैयारी कीजिए। जी। कितनी दुखद बात है इस परिवार के लिए, इसलिए मैं हमेशा आप सभी लोगों से कहता था कि ये रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, ये सब धर्म के दायरे में रहकर हो तो बेहतर है। नतीजा देख लिया ना अधर्मी प्यार का। लेकिन आप लोगों ने या तो नीलकंठ ने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए आज इस आंगन से स्वराज की अर्थी और जैन का जनाजा दोनों एक साथ निकलेंगे। भूपेंद्र, मामी के साथ स्वराज की अंतिम क्रिया की विधि शुरू करो। ये कमीना चाहे जो भी कहे, मेरे नील भैजी ऐसा पाप कभी नहीं कर सकते। अगर नील भैजी को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ चाहत है। हमें चाहत को होश में लाना होगा। इन सबके बीच चाहत को तो हम भूल ही गए। वो अंदर। चलिए चलिए, चलो बच्चों चलो। चाहत आंखें खोलो। भाभी, पानी लेके आओ जल्दी से। चाहत कुछ नहीं होगा तुम्हें। लाओ जल्दी। नवेली जी ये लो। आंखें खोलो चाहत, आराम से। क्या हो गया है तुम्हें? नील, आराम से। नील। वाह, श्लोक, बच्चों। भगवान का शुक्र है, भाभी की याददाश्त वापस आ गई। भाभी, मेरी याददाश्त का फायदा उठाने वाले जैन और मिसेस बेग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बब्बू भैया, नील ने जैन और मिसेस बेग को पकड़ के रखा है ना, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। खून? फर्श पर खून? छोड़ो इसे जैन! ये खून किसका है? बब्बू भैया, नवेली, नील ठीक तो है ना? बब्बू भैया, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। नील और बाबा ठीक है ना? बब्बू भैया बताइए ना। भाभी, व्यास जी और जैन की हत्या हो गई और ये खून उनका ही। चाहत